नमस्कार, पोस्टल नेटवर्क बाय सपना ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर रहेगा पीओ गाइड 1 से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट। डाक विभाग का संगठन क्या है, इसका नियंत्रण किसके पास है, कौन इसको नियंत्रित करता है। पोस्ट ऑफिस गाइड 1, इसका ढांचा जो है वो, इसकी शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। पीओ गाइड 1 से सारा डिपार्टमेंट जो है वो यहीं से चलता है। यहीं से जो है वो हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं और फिर हमारा डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इसी पार्ट से आते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो हैं वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, डिपार्टमेंट का संगठन क्या है, इसका कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में है। रूल नंबर 1, कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो किसके हाथ में है। सेक्रेटरी और डीजी, जो हमारे करंट सेक्रेटरी हैं वो विनीत पांडे जी हैं और डीजी जो हैं वो हमारे आलोक शर्मा जी हैं। और नेक्स्ट जो है बी, एपेक्स बॉडी, सर्वोच्च निकाय, डिपार्टमेंट की बॉडी, जिसकी बात जो है वो सारा डिपार्टमेंट मानता है। ये बॉडी जो है वो बोर्ड जो है, पोस्टल सर्विस बोर्ड जो है वो इसके अंडर जो है वो कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, डीजी, डायरेक्टर जनरल, एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और साथ में जो पोस्टल सर्विस बोर्ड जो है, ये एपेक्स बॉडी जो है, इसके 6 मेंबर्स होते हैं +2 जो हैं वो परमानेंट इनवाइटी होते हैं, जिनको जो है वो इनवाइट किया जाता है वित्त मंत्रालय से। तो वो 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये 6 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो मेंबर ऑपरेशन कौन है, डॉक्टर चार्ल्स लोबो। मेंबर टेक्नोलॉजी, मिस समिता कुमार। मेंबर पर्सनल, श्री एस मैरविन एलेक्जेंडर। मेंबर बैंकिंग एंड डीबीटी, मिस संध्या रानी जी। मेंबर प्लानिंग एंड एचआरडी, अलका झा। मेंबर पीएलआई प्लस चेयरमैन पीएलआई बोर्ड, संध्या रानी, इनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। और साथ में जो हैं वो परमानेंट इनवाइटी होते हैं, जिनको जो है वो बाहर से बुलाया जाता है। डिपार्टमेंट जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से, वित्त मंत्रालय से इनको बुलाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट का जो है वो आधे से ज़्यादा क्या 90% काम जो है वो पैसों का लेन देन ही है। तो उसकी देखरेख करने के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उसकी देखरेख करने के लिए जो है वो इनको परमानेंट इनवाइटी को इनवाइट किया जाता है वित्त मंत्रालय से, जो है एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र। सेकंड आता है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। डाकघर के क्या प्रकार हैं। डाकघर का सबसे पहले आता है एचओ, फिर आता है एसओ, फिर आता है बीओ। एचओ की फुल फॉर्म है हेड ऑफिस, एसओ की है सब ऑफिस और बीओ की है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस जो है वो सबसे छोटा है, ब्रांच है, नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये मैक्सिमम इसका कार्यकाल क्या है, 5 घंटे, और मिनिमम है 4 घंटे। इसका इंचार्ज जो है वो बीपीएम के पास है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के पास। और ये जो है वो अपने कार्य का लेखा जोखा जो है उसकी रिपोर्ट किसको देता है, एचओ को भी दे सकता है और एसओ को भी दे सकता है, दोनों में से किसी को भी दे सकता है। और नेक्स्ट आता है हमारा एसओ। एसओ एसओ जो है वो सब ऑफिस, ये रिपोर्ट करता है एचओ को। और इसके इंचार्ज जो हैं वो इंचार्ज जो है किसके पास है, एसपीएम सब पोस्ट मास्टर जी के पास हैं। और इसको अगर हम एसओ को डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू स्टाफ, तो ये अकॉर्डिंग टू स्टाफ एम्प्लॉयज़ कैसे मतलब इसको कैसे डिवाइड किया गया है। मुख्य डाकघर एमडीजी, हायर सेक्शन ग्रेड एचएसजी, लोअर सेक्शन ग्रेड एलएसजी, ट्रिपल हैंडेड एसओ ए क्लास, डबल हैंडेड एसओ बी क्लास, सिंगल हैंडेड एसओ सी क्लास। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टाफ जो है वो एसओ को डिवाइड किया गया है। और ये जो है वो अकॉर्डिंग टू डिलीवरी जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। मतलब एसओ जो है वो कौन सा एसओ जो है वो डिलीवरी करेगा और कौन सा नॉन डिलीवरी है। तो जिनके पास जो है वो पिन, जिस एसओ को जो है वो पिन दिया गया है और साथ में डिलीवरी स्टाफ है, वो जो है वो डिलीवरी करेगा। और साथ में नॉन डिलीवरी जो काउंटर ट्रांजेक्शन है, मतलब इसके अकॉर्डिंग
जहाँ केवल जो है वो काउंटर ट्रांजेक्शन होती है, वहाँ जो है वो आदमी बंदा जो है वो काउंटर पे आएगा, पोस्ट ऑफिस विंडो पे आएगा और सामान जो है वो ले जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू डिलीवरी, नॉन डिलीवरी जो है वो एसओ को डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट आता है एचओ, हेड ऑफिस, चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। मतलब जो जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनका चीफ जो है वो एचओ है, हेड ऑफिस है। और ये क्या काम करता है? अकाउंटिंग प्लस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, लेखा जोखा और मौद्रिक लेन देन किस किस का करता है? अकाउंटिंग और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जो है वो किस किस की करता है? एचओ की भी, एसओ की भी और बीओ की भी। और इसके हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? हेड पोस्ट मास्टर। और ये जो है वो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ग्रुप ए क्लास 1 जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके हेड जो हैं वो कौन होते हैं? सीपीएम, चीफ पोस्ट मास्टर। ग्रुप बी जो क्लास 2 पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो सीनियर पोस्ट मास्टर जी। और जो प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, ये भी प्रकार है पोस्ट ऑफिस का, इसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर होते हैं, पीएम। एंड नेक्स्ट नाइट पीओ। नाइट पीओ नाम ही आइडेंटिफाई कर रहा है, नाइट पोस्ट ऑफिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से क्वेश्चंस मतलब यहाँ से पूछ लिए जाते हैं हर साल ही। एग्जामिनर जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शुरू करते हैं। टाइम फिक्स्ड बाय एचओसी, हेड ऑफ सर्कल, सीपीएमजी। जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं इसका टाइम जो है वो फिक्स किया जाता है सीपीएमजी के द्वारा। और जो इसका टाइम जो है वो अगर एक्सटेंड करना है तो वो कौन करता है? डीजी। तो डीजी जो है वो इसका टाइम जो है एक्सटेंड कब तक कर सकते हैं? 8:30 PM, 8:30 बजे तक। और संडे के दिन जो है वो 10 बजे से 5 बजे तक। और इसका कंट्रोल जो है वो किसके पास होता है? डीजी के पास होता है, नाइट पोस्ट ऑफिस का। और जैसे कि बात हुई कि अगर जो डीजी ने टाइम एक्सटेंड करा है तो जो जो एक्सटेंडेड आवर्स होते हैं उनमें ये नाइट पोस्ट ऑफिस कौन कौन सा काम करते हैं? तो ये करते हैं बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बुक करते हैं, इशू टीएमओ, टेलीग्राफ मनी ऑर्डर, आजकल तो काम ही नहीं है इनका, 6 बजे तक। सेल आईपीओ की सेल करते हैं, सेल स्टैम्प्स करते हैं। डिपॉजिट टू पीओएसए, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का भी काम करते हैं, डिपॉजिट का काम करते हैं। तो ये होता है 7 बजे तक। और नेक्स्ट है संडे प्लस हॉलीडे। जो संडे प्लस हॉलीडे में भी ये नाइट पोस्ट ऑफिस काम करते हैं। तो इनका समय रहता है 10 से 5 बजे तक। और इस दिन जो है वो नहीं होता है, ये जो काम नहीं करते हैं वो होता है डिलीवरी का काम भी नहीं करते हैं, एमओ पेमेंट भी नहीं होती है और सेविंग बैंक की पेमेंट भी नहीं होती है। इस दिन इनको भी मतलब नो डिलीवरी, नो एमओ पेमेंट, नो एसबी पेमेंट। और नेक्स्ट है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब है चलने फिरने वाला डाकघर। ये कौन कौन से जगह पर हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो हैं? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पुणे, जयपुर और भिलई में। और मोबाइल पीओ जो है वो क्या क्या काम करता है? सेल स्टैम्प, स्टेशनरी, बुक सरफेस, मेल एंड एयरमेल रजिस्टर्ड जो हैं, प्लस एयर पार्सल बुक करते हैं, ये जो है मोबाइल पीओ। और जो है वीपी एंड इंश्योर जो आर्टिकल्स होते हैं वो ये नहीं बुक करते हैं। और चेन्नई, मद्रास और नागपुर में जो है मोबाइल पोस्ट ऑफिस ये जो है ये बुक कर देते हैं, वीपी एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स भी ये बुक कर देते हैं। और चलिए नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस आवर। कार्यकाल क्या है काम का? क्या घंटे हैं, क्या काम करते हैं? 5 जो है नॉर्मल वीकडेज, सामान्य सप्ताह का दिन कैसा होता है? बिजनेस ट्रांजैक्ट, व्यापार का लेन देन, प्लस मेल डिलीवरी, डिस्पैच, मेल का प्रेषण भी किया जाता है। जो सामान्य सप्ताह का सामान्य दिन जो होता है उसमें व्यापार का लेन देन भी होता है और मेल प्रेषण भी होता है। और इंक्वायरी, सेल ऑफ पोस्टेज स्टेशनरी, ग्रांट सर्टिफिकेट जो है वो जो कस्टमर्स जो हैं वो पूरे वर्किंग आवर में जो है वो पूछताछ भी कर सकता है। इस दौरान जो है वो सेल ऑफ पोस्टेज भी होती है, स्टेशनरी भी होती है, ग्रांट सर्टिफिकेट भी बुक किए जा सकते हैं पूरे कार्यकारी घंटे में।
और बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट जो होती हैं वो बुक की जा सकती हैं 6 से 7 घंटे मंडे टू फ्राइडे, और 5 आवर्स 5 घंटे जो हैं वो 3 बजे तक सैटरडे के दिन। इशू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक ट्रांजेक्शन, और साथ में बिल जो हैं वो 5 घंटे मंडे टू फ्राइडे और 3 घंटे जो हैं वो सैटरडे के दिन रहेगा। ये जो है मनी ऑर्डर इशू करना, सेल ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक के ट्रांजैक्शन और बिल्स वगैरह जो हैं वो सैटरडे के दिन केवल 3 घंटे ही होगा 1 बजे तक। और नेक्स्ट है बीओ ब्रांच ऑफिस। इसका मैक्सिमम काम करने का कार्यकाल है 5 घंटे, पहले भी हमने ये पढ़ा। और स्टेशनरी आरएमएस रेलवे मेल सर्विस, ये क्या क्या काम करता है? रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, आरडी का भी, सेल स्टैम्प्स और स्टेशनरी का भी करता है। और नेक्स्ट है बिजनेस ऑन संडे प्लस पीओ हॉलीडे। जो बिजनेस रहेगा संडे और पोस्ट ऑफिस जो हॉलीडे हैं उस दौरान क्या क्या रहेगा? ओनली नाइट पोस्ट ऑफिस ही काम करेगा। नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस, लेटर बॉक्स क्लियर नहीं किया जाएगा, लेटर बॉक्स को नहीं खोला जाएगा। फ्रैंक लेटर कांट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स और मेल वैन। फ्रैंक लेटर होते हैं जिसमें फ्रैंक लगा होता है, मतलब फ्रैंक जो है वो एक तरह की स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प मशीन है, उस मशीन से जो है वो फ्रैंक लगता है, स्टैम्प लगती है। तो वो लेटर जो हैं वो पोस्ट नहीं किए जा सकते हैं लेटर बॉक्स और मेल वैन में। ये फ्रैंक मशीन का जो चैप्टर है, मतलब फ्रैंक मशीन के बारे में जो मैं सारी जानकारी जो है वो इसका अलग से लेक्चर बनाया गया है, वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। फ्रैंक मशीन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें कितनी डाई होती हैं और कौन कौन सी इंक जो है इसमें यूज़ की जाती है, ये सब जो है वो अलग सा इसका लेक्चर बनाया गया है। फोर्थ है रजिस्टर न्यूज़पेपर्स एक्सेप्टेड ऑन संडे प्लस पीओ हॉलीडे, एक्सेप्ट किए जा सकते हैं संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के दिन। इन प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस प्लस आरएमएस ऑफिस प्लस नाइट पीओ, यहीं ही एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। पीएसओ में, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, आरएमएस ऑफिस में, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में और नाइट पोस्ट ऑफिस में ही एक्सेप्ट किए जा सकते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। कब? संडे प्लस पीओ हॉलीडे वाले दिन जो है। और नेक्स्ट है पीओ हॉलीडेज़ अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड 1। पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज़ कितनी हैं? फर्स्ट रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, बकरीद, मुहर्रम, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती। ये 10 हॉलीडेज़ प्लस 5 अदर्स हैं। ये पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज़ हैं जो डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, कंट्रोल डिपार्टमेंट का, और सर्वोच्च निकाय एपेक्स बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्टल सर्विस बोर्ड, कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं और सिक्स मेंबर्स कौन से हैं, प्लस 2 परमानेंट इनवाइटी जो कहाँ से बुलाए जाते हैं। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस हमने पढ़ा, एचओ, एसओ, बीओ के बारे में, और एसओ के टाइप्स पढ़े, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टाफ एंड अकॉर्डिंग टू डिलीवरी, नॉन डिलीवरी जो है हमने एसओ के टाइप्स पढ़े। साथ में एचओ हेड ऑफिस के बारे में भी, इसके जो ग्रुप ए, ग्रुप बी जो पोस्ट ऑफिस हैं, क्लास 1, क्लास 2, इसके हेड कौन से हैं, प्रेसिडेंटी पोस्ट ऑफिस के हेड कौन से हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें हमने पढ़ा कि इसको कंट्रोल कौन करता है, नाइट पोस्ट ऑफिस को, इसका टाइम कौन फिक्स करता है, और इसके अगर टाइम को एक्सटेंड करना है तो वो कौन करता है। एक्सटेंडेड आवर्स में नाइट पोस्ट ऑफिस क्या क्या करता है, संडे प्लस हॉलीडे में कौन कौन से काम करता है, कितनी टाइमिंग है। और नेक्स्ट है मोबाइल पीओ कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी जगह में है और ये क्या क्या काम करते हैं मोबाइल पीओ। और जो वीपी, इंश्योर्ड आर्टिकल वगैरह हैं वो कौन सी जगह वाले मोबाइल पीओ बुक करते हैं। बिजनेस आवर्स क्या है, कितने घंटे काम करता है, मंडे टू फ्राइडे कितने घंटे काम होता है, ये भी हमने पढ़ा। सैटरडे के दिन जो है वो कितनी देर खुला होता है, ये भी हमने पढ़ा। और
बिजनेस ऑन संडे प्लस पीओ हॉलीडेज़, ये भी हमने पढ़ा। पीओ हॉलीडेज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। और आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। और धीरे धीरे हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। जितना कम मटेरियल होगा वो माइंड में उतनी जल्दी बैठेगा। और आपने तैयारी करनी है, दिल से स्टडी करनी है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड योर एग्ज़ाम। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।